आज मैं सभी प्रकार के तंत्र मंत्र काट किया कराया कोई भी प्रकार का जादू अगर आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर जो किया है उनका तोड़ बता रहा हूँ। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको शायद ही कोई ऐसी जानकारी देगा जो अपना आसपास में आप देखते हैं सभी लोगों ने आप आजकल अपने बिजनेस खोल रखे हैं और वो तो कभी ऐसी शिक्षा देंगे भी नहीं कि आप स्वयं तैयार हो सके या स्वयं ऐसी मुसीबतों से बाहर निकल सके, क्योंकि उनके यहाँ फिर आने वालों की संख्या कम हो जाती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सही राह पर कभी चलते भी नहीं हैं और हर प्रकार से किसी न किसी के भरोसे ही रहते हैं। तो मैं आज आपको वही एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ इसमें कि आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर अगर किसी ने कोई जादू टोना या किसी ने कोई ऐसा मूट वगैरह या कोई वीर वगैरह भेजे हैं, किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग किया है, तो उसको कैसे हटाना है, या आपके मन में शंका है तो वो भी कैसे मिटाना है। तो आज मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ। आप सभी को जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री। अगर आप ये समझ लीजिए कि आपके घर पर ऐसी कोई समस्या है या किसी के शरीर में कोई ऐसी शक्ति आ रही है या वो कुछ किसी प्रकार से कोई हरकत कर रहा है और आप बार बार कहीं दूसरे जगहों पर जाते हैं, किसी के शौबारों पर जाते हैं, किसी शौकियों पर जाते हैं, फिर भी आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है, या आपके घर पर कोई समस्या है भी नहीं फिर भी आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं कि आप हमारे घर पे भविष्य में भी ऐसी कोई समस्या ना, अभी नहीं है लेकिन आगे भी कभी ना हो, तो अपने जीवन में भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए सुरक्षा चाहते हैं, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप पूरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब आपको कोई फ्री में जानकारी मिल रही है तो चैनल सब्सक्राइब करना वो भी एक फ्री है, वो कोई उसके भी पैसे नहीं लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और भी नई जानकारी मिलती रहेगी। आप अपने घर पर जब भी पूजा पाठ करते हैं तो एक तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर कैसी मूर्तियाँ हैं या किस शक्तियों की साधना कर रहे हैं। मान लीजिए आपके एक तो ये होता है कि हर परिवारों में कोई प्राचीन काल से, जैसे एक दो पीढ़ी से कोई किसी शक्तियों को पूज रहा है या लंबे काल से पूज रहा है, उसमें भी शक्तियाँ यह देखनी है कि आप जब भी शक्तियों को पूजते हैं तब आपका ठीक होता है या जब नहीं पूजते हैं तब भी आप ठीक ही रहते हैं, कैसे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि आप अपने घर पर सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कीजिएगा, और सुबह शाम जब भी, सुबह नहीं तो शाम को आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास में गंगा जल है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई भी शुद्ध पानी लीजिएगा। और आप जब भी मंत्र वगैरह आप जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो जप करने के बाद में आप उस पानी पर फूंक मार के वो पानी अपने घर में, अपने दरवाजे पर वगैरह सब जगह छिड़क दीजिएगा, ताकि आपके घर पर ऐसी कोई शक्तियाँ होगी वो भी वहाँ से निकल जाएगी। और नहीं है और कोई भविष्य में ऐसी कोई घटना हो रही है या अपना कोई दुश्मन है ऐसी हरकत करने के लिए बैठा हुआ है, अगर वो कर भी लेगा तो भी अपने घर तक या अपने परिवार तक नहीं पहुँचेगी। ये इसका प्रभाव बहुत बेहतर प्रभाव है। अब इसको करना है कि अगर मान लीजिए आप गायत्री मंत्र नहीं कर सकते, आप किसी के सहारे ही जी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम नहीं जानते, कुछ नहीं करते, किसी ऐसे तांत्रिक के पास या कोई ऐसा बैठा है उसके पास चले जाएंगे, वो कोई धागा वगैरह देगा या कोई ताबीज़ बना देगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसी गलतफहमी में कभी भी नहीं रहना है, कभी भी किसी धागे ताबीज़ की गलतफहमी में नहीं रहना है। जब तक आप स्वयं मजबूत नहीं बनेंगे तब तक दूसरों के सहारे कुछ भी आपकी मजबूती नहीं रहेगी। मान लीजिए आपके घर में बड़ा कोई इंसान नहीं कर सकता है, तो अपना बच्चा है, छोटे बच्चे हैं या कोई भी पोता पोती है जो पढ़ने वाले वगैरह हैं,
वो तो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। परिवार में से कोई भी एक कर लीजिए, सभी नहीं कर सके कोई बात नहीं, अपने घर में कर लीजिए, जहाँ पे भी पूजा स्थल है वहाँ पर बैठे बैठे कर लीजिए। उसको बोलिएगा कि रोजाना बेटा तू 20 बार, 51 बार, 100 बार जितना होता है कम से कम किया कर। और चलते फिरते भी अगर तुम्हारे मन में ऐसे होता है कि भाई आप ऐसे भी हो जाता है वो, तो अगर आप 5-6 दिन ऐसे ही जब करने की प्रक्रिया बना लेंगे तो आपके जब भी इधर उधर काम करते होंगे या चलते फिरते होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मन से, अपने मुंह से उस मंत्र का ध्वनि है वो निकलता रहेगा। तो आपको ऐसा किसी भी अपने बच्चे को या आप स्वयं में या सभी कर सके तो भी ये करना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है, इससे किसी भी प्रकार की कोई शक्ति है वो वहाँ पर वास नहीं करती है। और दूसरी ये बात कि अगर किसी के कोई ऐसा दुश्मन भी अगर कभी भविष्य में अपनों के लिए, बच्चों के लिए या किसी के लिए हो जाए, अगर वो कभी कुछ ऐसी हरकत करता भी है, कोई तांत्रिक वगैरह या किसी भी प्रकार से बाहर घूमते हैं और कोई हो सकता है कहीं चौराहे किसी रास्ते का भी कोई लगने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं लगता है, वो भी दूर रहता है। ये सब होने के बाद में ये करना बहुत ही ज़रूरी है अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो कहते होंगे कि यार गायत्री मंत्र ही क्यों, दूसरे भी तो कर सकते हैं। अगर आप इस्लामिक तंत्र को करना चाहते हैं तो वो भी बेहतर है, वो भी कर सकते हैं। इस्लामिक लोग तो करते ही अपने अपने धर्म में, सभी का कुछ न कुछ होता है, जैसे बुद्धिस्ट में भी है तो वो भी कई तरीके के करते हैं। लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये ज़्यादातर जैसे हिंदू भाइयों के लिए है, हिंदू परिवारों के लिए, क्योंकि मेरा चैनल हिंदू परिवार ही ज़्यादातर देखते हैं, तो उन्हीं को बताने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने धर्म को या अपने परिवार को एक मानते हैं तो आप कुछ न कुछ ज़रूर कीजिएगा, किसी के सहारे मत बैठिएगा। क्योंकि आज की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है कि अगर किसी को कुछ समस्या हो जाती है तो बिना पैसों के कोई भी उसको समाधान करने की नहीं सोचता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल पैसे लेते ही रहते हैं और उसको बार बार बुलाते रहते हैं, अब की बार आना, अगले महीने आना, अगले दिन आना, ऐसे कुछ न कुछ कोई तिथि बता देते हैं, कोई बार बता देते हैं, उस प्रकार से उसको बताते रहते हैं और हर बार उसके पैसे खर्च होते हैं। फिर भी अंतिम बार हो सकता है वो इंसान बच भी जाता है या नहीं भी बच जाता है और उसका घर तबाह हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ न कुछ करना शुरू कर दीजिए, बेहतर रहेगा कि अपने भविष्य में कभी भी ऐसी घटना घटित ना हो सके। किसी भी प्रकार का जादू होगा, किसी भी प्रकार का किया कराया होगा, किसी ने कोई तंत्र क्रिया से कोई शक्तियाँ ऐसी भेजी है, चाहे वीर है, जिन्नात है या कैसी भी शक्तियाँ भेजी है तो वो हट जाएगी, और कोई भेजने वाला है तो वो भी अपने तक नहीं पहुँचेगी। अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ऐसे तांत्रिक बाबाओं के पास में या किसी के पीछे घूमना पड़ेगा या किसी की गुलामी करना पड़ेगा या आपको फालतू के किसी के चक्कर में किसी को पूजा पाठ के लिए कुछ देना पड़ेगा। आप ये प्रयोग ज़रूर करें और इसको जब करने का सुबह शाम का समय लिए, शाम का समय लेते हैं तो आप शाम को संध्या के समय आप इसको जप करें, जितना हो सकता है करें। कुछ दिनों में धीरे धीरे अगर कोई समस्या है, कैसी भी समस्या वो मिट जाएगी, अगर नहीं है तो भविष्य में कभी होगी भी नहीं, ये पूर्ण रूप से सुरक्षा हो जाएगी। जब करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि एक लोटे में या किसी कलश में पानी लेना है, सामने रखना है, 2 अगरबत्ती करना है, कुछ नहीं करना। बस जब भी आपकी माला पूरी होती है या आपने बिना मालाएं कर रहे हैं तो करने के बाद उस पानी पर फूंक मार के उस पानी को अपने घर में आसपास में सब जगह छिड़कना है, ताकि वहाँ की जो भूमि है वो शुद्ध वातावरण हो जाएगी। और कोई ऐसी वहाँ पर बैठी शक्ति होगी जो अदृश्य हैं, जो आपको नुकसान तो नहीं पहुँचा रही है लेकिन फिर भी आपके घर में या आपकी जगह में कोई निवास कर रही है, तो वो भी वहाँ से हट जाएगी। और वो अगर नहीं जाएगी तो वो एक आत्मा जो भी शक्ति है वो पवित्र हो जाएगी। और अगर उसके मन में ऐसे ख्याल भी होगा कि मैं भविष्य में ऐसी किसी को घटना पहुँचाऊँ तो वो कभी नहीं पहुँचा पाएगी। ये इसका पावरफुल प्रभाव रहता है। आप इसको ज़रूर आजमाएं और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा ज़रूर दें कि आप गायत्री मंत्र का जप ज़रूर करें।
अब दूसरे मंत्र भी काफ़ी सारे हैं जिसका मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो क्या है, थोड़े उनकी प्रक्रिया अलग है। और ये मंत्र ऐसा है कि इसको हर कोई कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। दूसरे मंत्र क्या है, उग्र होते हैं, उसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, उनके नियमों का पालन करना पड़ता है, वरना अपने घर में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए मैं दूसरे मंत्र नहीं बताना चाहता, और दूसरे मंत्र करने वालों को मैं बताता भी हूँ, मेरे चैनल पर काफ़ी सारे हैं, आप देख लीजिएगा, वो कुछ नियमों के साथ में किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।